हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिभुज एंड चतुर्भुज। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट्स आता है कि सर आप हमें ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के विषय में बताइए। तो आज चलिए आज उनके भी समस्या का समाधान करता हूँ। तो साथियों आइए इस तरह हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और इस तरह मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, तो मैं आपको सारा जो है चैप्टर से आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों आज हम लोग ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप अभी शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात है, और यदि आप पहले से जानकार हैं तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए साथियों हम लोग चलते हैं त्रिभुज एंड क्वाड्रिलेटरल के बारे में। पहले इसके विषय में मैं समझाता हूं। इस वीडियो में तो मैं इसके विषय में बताऊंगा, लेकिन जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करना बताऊंगा। इसमें प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आप इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो इसके बाद वाला वीडियो आप त्रिभुज और चतुर्भुज वाला आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है वो डाउट क्लियर होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज आपको तो पता होगा कि तीन भुजा मिलकर जो है वो त्रिभुज बनता है। इस तरह का ये त्रिभुज होता है, और ये जो होता है इसको चतुर्भुज बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रायंगल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, और ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये हो गया, ठीक है। त्रिभुज और चतुर्भुज। अब आपको देखकर पता चल रहा होगा कि इसमें कितने साइड्स हैं। साइड्स मतलब भुजा होता है, भुजा, ठीक है। देखिए ये साइड हुआ, ये साइड हुआ, ये साइड हुआ। इसमें चार भुजा है, 1 2 3 4, यानी 4 साइड्स हैं। उसी तरह एंगल, दो साइड जहाँ पे जाके मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉर्नर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। तो ये एक एंगल ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक साइड ये और एक साइड ये। हमेशा एक एंगल दो साइड से बनता है। तो देखिए ये एक साइड, एक ये साइड, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक एंगल, ठीक है। तो चार एंगल बना। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये दोनों जहां जाकर मिला इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स, देखिए यहाँ पे वर्टेक्स इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग एंगल। एंगल को इंग्लिश में कोण भी बोलते हैं, हिंदी में कोण बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं साइड, और साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी है, सेम चीज है। अब हम लोग को देखना है इसका मेजरमेंट क्या होता है। ट्रायंगल में हमेशा याद रखिएगा, ट्रायंगल किसी भी तरह का बना हो, चाहे ट्रायंगल ऐसा हो बना हो या इस तरह का बना हो, या ट्रायंगल ऐसा बना हो या ट्रायंगल जिस तरह का बना हो, किसी तरह का ट्रायंगल बना हो, ये तीनों एंगल मिलाकर सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी तीनों किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। हाँ, ये हो सकता है कि इस त्रिभुज में मान लेते हैं ये 60 है और ये 50 है, तो ये आपका हो सकता है आपका 70। अब जोड़ के देखिए, 6 7 6 13 और 5 18, यानी 180 हो गया। तो जबकि यहाँ पे हो सकता है कि ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है, ऐसा हो सकता है। यानी ये जो बाकी एंगल्स हैं, ये तीनों एंगल्स का मान सभी में अलग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो 180 होगा। और 180 से जैसे ही कम होगा, 180 से जैसे एक ज़्यादा हो, एक भी ज़्यादा हो जाएगा, या 180 से एक भी कम होगा, मान ले 179 हुआ, तो समझिए कि आपका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये लाइन जो है वो टच करेगा ही नहीं, या मतलब आपको ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल तभी बनेगा जब तीनों कोनों का योग 180 हो। अब तीनों कोण का योग 180 हो, अब तीनों कोण कितना कितना इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तीनों कोण मिलाकर 180 होना चाहिए। ये इसका कंडीशन है, ये इसका शर्त है, अदरवाइज ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। उसी तरह मैं चलता हूं क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में यानी चतुर्भुज में क्या होता है, चार कोण है और चारों कोण मिलाकर 360 होता है। ये एकदम आपको ये तो बेसिक चीज़ें दिमाग में रखना ही है। अब क कैसे लिखाता है
ए बी का ए कैसे लिखाता है, बी कैसे लिखाता है, का में ए की मात्रा है, के कैसे लिखाएगा, अगर इसको भी अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आप बुक या कोई चीज़ पढ़ेंगे कैसे, तब तो आप पढ़ाई कल्पना ही नहीं कर सकते। उसी तरह ये है कि यदि आपको ये नहीं पता है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो आप ये ट्राइंगल के विषय में जानना ये मतलब एक कल्पना हो गया, ठीक है। तो इसके विषय में ये जानना होगा कि 3 साइड से बना होता है, 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये फिक्स होता है 180 होता है। ये भी फिक्स है कि 3 गो साइड होता है ट्राइंगल में, ये भी फिक्स होता है कि 3 गो एंगल होता है ट्राइंगल में। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि तीनों एंगल, अगर 2 ट्राइंगल बना हुआ है तो तीनों एंगल का मान सभी जगह सेम होगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वो होगा, वो कहाँ होगा, तो वो हम लोग चलेंगे वो एक सर्वांगसम त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। सर्वांगसम आकृति होता है यानी सर्वांगसम, सभी अंग सम हो, उसमें हम लोग चलते हैं। तो उसमें हम लोग पता चलेगा कि जो ये त्रिभुज है वही ये त्रिभुज है, एकदम सेम, सब कुछ सेम रहेगा, साइड भी सेम रहेगा, एंगल भी सेम रहेगा। तो वो हम लोग अलग से चलेंगे, लेकिन आप बेसिक चीज इतना जान जाइए। अब यहां देखिए, ये हो गया। अच्छा, चारों कोण का योग हो जाएगा 360। जैसे यहाँ कंडीशन आपको बताया कि अगर मान ले कि 2 सेम आकार का मान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, चतुर्भुज। अब कोई जरूरी नहीं है कि सब, ये जरूरी है कि दोनों का मान सब, अगर सभी एंगल को प्लस करेंगे 360 होगा, ये जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मान लेते ये कोण है 20 डिग्री, ठीक है, एक मान लिया मैंने, और ये कोण को मान लिया हम लोग 90 डिग्री, ये कोण को मान लिए 80 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण हो गया 90। अब 90 तो हो गया, अब जोड़िए 9 8 17, 17 18 19 हो गया, और बचा कितना, तो 360 में 190 माइनस कर दिए 0, 16 में से 9 गया 7, 2 में से गया 170। मान लेते हैं कि एक मान लिए, जबकि ये हम मानना अच्छा नहीं लग रहा है। 50 मान लीजिए, और ये मान लीजिए आप 20 है, 30 ज़्यादा बढ़ गया तो 70 है, तो इसको 40 मान लीजिए, ठीक है। 5 4 9 9 9 18, 5 यहाँ हो गया 9 9 8 17, 17 18 19 20 21 22 यानी 220, और बचा कितना 140, यानी कि 360 होना चाहिए। हाँ, 360 हो गया। तो यहाँ ये हो गया, लेकिन यहाँ हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है। मान ले यहाँ 50 है तो यहाँ पे हो सकता है 70 होगा, यहाँ पे हो सकता है कि 80 डिग्री हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। तो बाकी जो बचा 360 में से घटा लीजिए, 8 7 15 और 4 19, और 360 में से माइनस कर दीजिए तो 0, 16 में से 9 गया 7, और 2 में से गया 170, इसको मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का आपका इन सभी का दो क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, या 2 3 4 जो भी, यहाँ इन सभी का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब सबको अगर प्लस करेंगे तो ये 360 ही होगा। आप ये निश्चिंत रहिए, जिस तरह यहाँ बताए थे। अच्छा, अब क्वाड्रिलेटरल में, ट्राइंगल में भी बहुत तरह का है, ट्राइंगल बहुत तरह का क्वाड्रिलेटरल है। इसके विषय में भी मैं चर्चा अभी थोड़ा बहुत कर देता हूँ, और बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा ही। चलिए अभी इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। कुछ जब ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का लेकर चल रहा हूँ तो जाहिर सा बात है कि इसके प्रकार भी मैं बताऊँगा, और बताना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में हमेशा याद रखिएगा, मैं एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ कि ट्राइंगल में जैसे एक होता है न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण, एक होता है सम कोण, एक होता है पूरक कोण, एक होता है समपूरक कोण। इस तरह का बहुत सारा कोण भी होता है, ठीक है। अब हम लोग, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल में अगर मान लेते हैं कि ये वाला है 60 डिग्री, ठीक है, और ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं। तो ये तीनों कोण को मिलाकर 180 हो रहा है ना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर तीनों कोण बराबर है तो तीनों साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि मैं एक बार लिख देता हूं, लेकिन बाकी बात आप इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इंग्लिश हिंदी दोनों आप, मैं मुंह से बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा। इसको समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा,
सभी भुजा बराबर होते हैं, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज हो गया। अब तो आपको ये पता चला समबाहु त्रिभुज इस एंगल को देख कि अगर एंगल बराबर है तो इसका साइड भी बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज है। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन में आपको मान लेते हैं कि अगर दिया हुआ है कि ये भुजा बराबर है, तो भुजा बराबर है तो इसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। लेकिन जैसे भुजा बराबर हो जाएगा तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो इसका मतलब एंगल भी सबका बराबर होगा। तो अगर 180 को 3 बराबर भाग में बांटिएगा तो 60-60 होता है, 60-60। तो इसलिए अगर भुजा बराबर है तो एंगल 60 डिग्री होगा, यदि एंगल 60 डिग्री है तो भुजा भी बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोलते हैं, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसलिए बोलेंगे कि इसमें जो है कि देखिए सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बड़ा है, तो इसलिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे तरह का ट्रायंगल में। दूसरा तरह का ट्रायंगल एक है जिसको बोलते हैं हम लोग, देखिए एक ट्रायंगल है, उसका रूप किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल में यदि एक भुजा ये और ये बराबर है तो इसको हम लोग बोलते हैं सम, मतलब बराबर, लेकिन कितना, द्विबाहु, मतलब दो भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल देख लीजिएगा थोड़ा स्पेलिंग, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब कोई जरूरी नहीं कि यही दोनों भुजा, हो सकता है ये और ये बराबर है, हो सकता है ये और ये बराबर है, तो कोई भी दो भुजा बराबर रहेगा तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी सम द्वि मतलब दो बाहु भुजा बराबर होता है। यहाँ पे देखिए इस तरह का अगर फिगर बना हुआ है तो देखिए इसमें ये दोनों बराबर है तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में याद रखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में एक चीज और नियम याद रखिएगा कि मान ले कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये कोण और ये कोण भी बराबर होता है। अगर ये कोण 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, और बाकी जो बचा वो ये वाला हो जाएगा। तो बाकी कितना बचा, 50-50 100, तो बाकी बचा 80, तो ये हो जाएगा। यदि यही ट्रायंगल बना है और ये भुजा बराबर है तो ये भुजा जहाँ जाकर मिलता है उसका वो एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। मान लेते हैं कि ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो 7 दूनी 14, तो ये हो गया आपका 40, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे ये भुजा बराबर है तो ये यहाँ आके मिला, ये भुजा बराबर है, ये आके यहाँ मिला, तो कौन भुजा से मिलता है, जो भुजा बराबर नहीं है वहाँ जाकर जो मिलता है तो वो वाला दोनों एंगल सेम होता है। ये देख लीजिए फिगर। उसी तरह यहाँ ये दोनों भुजा बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा, इसी का उल्टा यदि कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ तो साइड बराबर दिया हुआ तो दो एंगल बराबर हम लोग समझ गए, लेकिन यदि पहले से कहीं दो भुजा बराबर दिया हुआ, मान ले ये और ये दोनों भुजा पहले से बराबर, मान ले ये भुजा वाला तो पता चल गया। यदि दो एंगल पहले से दिया हुआ है कि भाई चलो ये है 60 और ये भी है 60, दो भुजा बराबर है, कुछ भी हो सकता है, 40-40, 20-20, तो जैसे दो भुजा आप जान गए तैसे आप समझ जाएं कि यानी कि ये दोनों एंगल अगर बराबर दिया हुआ है तो निश्चिंत है कि ये दोनों भुजा बराबर होगा। तो इसका जस्ट उल्टा, यदि दोनों भुजा बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होगा जहां वो मिलता है। उसी तरह अगर दोनों एंगल बराबर है तो दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। इसी में अगर मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल में अगर ये भुजा और ये भुजा, फिर भुजा वाला में पहुंच जाते हैं हम लोग। देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक ना, ये ट्रायंगल में अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मान लेते हैं ये 20 ये 20 है, तो जाहिर सा बात है ये जहां मिल रहा ये दोनों जो है ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। तो मतलब मेरा उद्देश्य है कि इसको बताना कि ये बराबर कैसे होता है, सो ठीक है। अब चलिए ये हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का चर्चा कर लिए। अब हम लोग चलते हैं, एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो देखिए समकोण त्रिभुज का आकृति जो है वो हमेशा ऐसा रहेगा, एक सीधा खड़ा रहेगा और एक सीधा सोया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का देखिए पहचान ये है, ये स्क्वायर जैसा ये बन जाएगा, समझिए ये 90 डिग्री का है। अगर यहाँ नहीं भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा, तो ये 90 डिग्री होता है। तो एकदम एक एंगल 90 डिग्री रहना ही रहना है, उसी को बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल
ट्रायंगल, ये राइट एंगल यानी 90 हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का इसका सीधे जो खड़ा रहता है इसको P बोलते हैं, और नीचे जो सोया रहता है इसको B बोलते हैं, और ये सामने वाला को H बोलते हैं। और इसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें लिखा हुआ है कि H² = P² + B²। और भी मेरे वीडियो जो आप लोग देखेंगे उसमें ये बार बार ये आता होगा, चाहे ट्रिगोनोमेट्री में ये आपको आया होगा। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर चला जाता है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल तो आप देख लिए समकोण त्रिभुज, लेकिन कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, ठीक है, लेकिन ये भुजा दे दिया कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों चीज हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया। ये समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि समबाहु त्रिभुज अगर होता तो सभी एंगल 60-60 डिग्री का होता। ये फिक्स है, ये फिक्स है कि समबाहु त्रिभुज में एंगल जो होता है वो 60-60 डिग्री होता है। ये भी आप नोट करके रखिएगा, फिक्स होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कभी समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, कभी समकोण त्रिभुज तो है ही, समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर तो हमेशा याद रखिएगा कि ये भी एक फिक्स चीज़ बताता हूँ कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और वो समद्विबाहु है तो हमेशा याद रखिएगा कि ये एंगल भी फिक्स रहेगा कि 45-45 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तो ई तो एकदम निश्चिंत है कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो दूसरा बाकी दोनों मिलाकर कितना बचा? 90, क्योंकि सारा मिलाकर 180 होना चाहिए। तो 90 एगो दिया हुआ है तो बाकी बचा 90 में ये दोनों आधा आधा हो गया, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दोनों बराबर है तो भुजा बराबर होता है तो कोण भी बराबर होता है, कोण बराबर होता है दोनों भुजा भी बराबर होता है। तो ये आपको डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि कहीं भी किंतु परंतु पूछने की आवश्यकता नहीं होगा। यदि पूछने की आवश्यकता होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, या इसी वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट आप कीजिएगा, और जब भी क्वेश्चन होगा आप एराइज कीजिएगा, मैं उसको बताऊंगा ऑनलाइन। अब यहाँ देख लीजिए, ये हो गया। तो समकोण त्रिभुज के विषय में आप बहुत अच्छा तरह से समझ गए। तो इसी तरह और भी है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा हो। पूरक कोण किसको बोलते हैं? समपूरक कोण किसको बोलते हैं? ये सारा चीज आने वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना संभव नहीं होगा, लंबा भी हो जाएगा, जो आपको देखने में थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा। तो चलिए ये है। उसके बाद अभी हमारा क्वाड्रिलेटरल बचा हुआ है। क्वाड्रिलेटरल में बहुत कुछ बताना अभी बाकी है हमको, तो अभी क्वाड्रिलेटरल मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना जानिए, और भी ट्रायंगल में यदि कुछ छूटा तो हाँ, ट्रायंगल में ये तो हो गया। अब इसी को एक थोड़ा सा और ट्रायंगल इधर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल का शेप ऐसे रहा, इस तरह से एंगल इधर बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किधरों बने, उसका अपोजिट साइड जो होता है वो H होता है, और ये खड़ा वाला P होता है, और सोया वाला B होता है। ठीक है, लेकिन वहां ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या बताए थे कि ये P और B चेंजिंग होता है थीटा के आधार पर। यदि थीटा यहां लेंगे तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, लेकिन यदि अगर थीटा यहाँ ना लेके यहाँ लिए थीटा, तो थीटा के सामने वाला ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको याद दिला दिया क्योंकि ये हाल फिलहाल में मैं उसको बताया हूँ, इसलिए। अब तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम लोग को और क्या छूटा? अब चलिए इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, यानी पेरीमीटर क्या होता है, फिर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है। उसी तरह जैसे अभी ट्रायंगल में मैं ट्रायंगल का शेप बताया कि कितने तरह के हैं, लगभग और भी हैं, लेकिन लगभग मैं आपको इतना बताया। और इसमें क्वाड्रिलेटरल में भी है, बहुत सारे क्वाड्रिलेटर है, जैसे है स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, तो इस तरह का और भी जो है पैरेललोग्राम है। तो ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा, जिसका हिंदी है, जैसे मान लेते हैं कि रोम्बस समबाहु उसको बोलते हैं समचतुर्भुज, फिर होता है समांतर चतुर्भुज, फिर होता है आयत, वर्ग। ये सारा चीज़ के विषय में मैं बताऊंगा, लेकिन आज मैं इतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं। तो साथियों, इसके बाद वाला वीडियो आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन जाएगा। आप जैसे नोटिफिकेशन जाएगा आप समझिए कि इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो हमारा चतुर्भुज और त्रिभुज से जुड़ा हुआ है। उसमें और बहुत सारे आपको डिटेल्स दिया जाएगा, और उस वीडियो में हो सकता है कि मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन में मैं बता पाऊँगा, और साथ ही साथ इसके बाद भी मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एकदम फ्रेशली पूरे जो है आपका इससे खाली क्वेश्चन का भरमार रहेगा, और आने वाला आपके एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आशा करता हूं साथियों कि मेरे द्वारा दिया हुआ जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हुआ होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप चैनल को लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मुझे भी मेरा मनोबल बढ़े कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो हमें मेहनत करने में भी
मज़ा आएगा। तो साथियों, मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।